हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ एजुकेशन एट इजी मोड चैनल में। जैसा कि सीआरपीएफ की ओर से एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट की गई है एएसआई स्टेनो के लिए, जिसमें टोटल 219 पोस्टर्स दी गई हैं, जो बहुत ही एक अच्छा मौका है बेरोज़गार लोगों के लिए। तो आइए पढ़ते हैं इसमें आगे क्या दिखा हुआ है। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड मैं आपको हाईलाइट किया है सारा कुछ। तो देखते हैं कि ओपनिंग डेट कौन सी है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। वो है 27 मार्च 2017 को, और क्लोजिंग डेट है 25 अप्रैल 2017 को। और डेट जो रिटन एग्जामिनेशन है वो है 16 जुलाई 2017। जो डेट है रिटन एग्जामिनेशन की वो सीआरपीएफ की ओर से कहा गया है कि फाइनल डेट है, इसको होगा ही होगा। ठीक है जी, इस दिन को संडे रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पर पोस्ट्स रखी गई हैं वो कितनी रखी गई हैं? जनरल कैटेगरी के लिए है 70। और यहाँ पर स्टार लगा के क्या दिखाया गया, आप नीचे देखते हैं स्टार लगा के जो 30 पोस्टर हैं बैकलॉग लोगों के लिए हैं। और ऐसी ओबीसी के लिए 78, उसमें 58 बैकलॉग के लिए, एससी के लिए 41, उसमें बैकलॉग 30 पोस्टेड हैं। और एसटी के लिए हैं 22, जिनमें 17 के हैं बैकलॉगों के लिए हैं। तो आगे बढ़ देते हैं। एक्स सर्विस मैन की दी है और टोटल पोस्ट है 219। ठीक है, आगे चलते हैं। जो रिटन एग्जाम रखा गया है वो रखा गया है 16 जुलाई 2017 को। ठीक है, और जो एप्लीकेशन वो स्वीकार की जाएगी वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगी। तो मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। पे स्केल देख लेते हैं कितना है। जो पे स्केल है वो इसका बढ़ गया है, लेवल 5 पे आ गया है। और जो 7th पे कमीशन का असर पड़ा है क्योंकि सेंट्रल वैकेंसी है, उस पर ये पड़ा है कि देखिए पहले तनख्वाह मतलब इनकी जो आप कह सकते हैं कि इसकी सैलरी कितने की थी, 20 या 21 के आसपास, लेकिन अब देखिए 29,200 से बढ़ चुकी है। ठीक है, 29,200 आपको मिनिमम मिलने वाली है। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन हुआ। उसके साथ द पोस्ट विल कैरी डियरनेस अलाउंस और हाउस रेंट मिलेगा आपको, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ऐसे ही राशन मनी है, फ्री अकोमोडेशन है, फ्री यूनिफॉर्म है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ है, एंड फ्री लीव पास वंस इन ईयर डूरिंग लीव। ये दिया गया है सारा कुछ। और जो अप्लाई कर सकते हैं वो नेपाल के भी हो सकते हैं सिटीज़न, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये आप पढ़ लेंगे यहाँ से। एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस दी गई हैं वो क्या है, +2 रखी गई है। और एक बात ध्यान देने वाली क्या है कि यहाँ लिखा हुआ कि 2 और 3 ईयर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन टेक्निकल एजुकेशन डन आफ्टर 10th इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू +2। यानी कि जिन्होंने ITI वगैरह या पॉलिटेक्निकल वगैरह किया हुआ है वो इसके लिए +2 के लिए एलिजिबल नहीं है, उन्हें ज़रूरत नहीं है करने की अप्लाई। आगे देख लेते हैं। 10 मिनट्स में 80 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन चाहिए और ट्रांसक्रिप्शन टाइम है 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 है इन हिंदी वालों के लिए। देन हम नेक्स्ट चलते हैं। जो हाइट मांगी गई है वो मेल के है 165 और फीमेल के है 155। ठीक है, ऐसे ही छूट दी गई है अलग अलग लोगों के लिए। ठीक है, तो जो चेस्ट है वो सिर्फ मेल के लिए है और 77 है और फुल्ली हुई होनी चाहिए, यानी कि एक्सपेंडेड होनी चाहिए आपके पास 82 सेंटीमीटर्स, यानी कि आपको फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट फूलना चाहिए। जो वेट है, वेट क्या होगा, एज के हिसाब से रखा जाएगा। ठीक है, अंडर एज वो वगैरह जो भी है वो वेट कैसे, जैसे आपको मेडिकल में पता चल जाएगा। तो एज रखी गई 18 to 25 की एज रखी गई है। और इलेक्शन है, इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए इलेक्शन है। और फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जो PST है वो सिर्फ यहीं तक है कि आपको मेज़र किया जाएगा आपकी हाइट को, आपकी चेस्ट को, और जो भी मेडिकल रिक्वायरमेंट होगी उनकी, उसे सिर्फ इतना ही। ठीक है, ये चीज़ है, ये सिर्फ एक्स सर्विस मैन के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए कोई बात नहीं। ठीक है, और ना OBC के लिए, SC ना ST के लिए, उन्हें ये सिर्फ एक्स सर्विस मैन का। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मतलब जो सिर्फ फिजिकल टेस्ट है उसमें सिर्फ मेजरमेंट ही रखी गई है, कोई भाग दौड़ नहीं है उसमें। ठीक है जी, आगे चलते हैं।
जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो जर्नल ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ है और आप भर सकते हैं थ्रू SBI चलान बैंक या फिर नेट बैंकिंग थ्रू एनी बैंक, क्रेडिट डेबिट कार्ड एंड एट एनी बैंक। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं कि ऑफलाइन एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। और द पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी विल बी ऑनलाइन मोड, ये भी क्या है, ऑनलाइन मोड की रखी गई है। हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रू दिस वेबसाइट, शुड अप्लाई फॉर द पोस्ट थ्रू ऑनलाइन विच विजिट CRPF वेबसाइट www.crpfindia.com, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो भी डिटेल्स हैं वो आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, बाकी ये फॉर्म वगैरह दिए गए हैं। और एक जो मेन बात है, जो आपको ऑप्शन देना है सेंटर का, वो है, सुन लीजिए, CRPF हैदराबाद। हैदराबाद का मतलब है कि जो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, इन बच्चों को हैदराबाद के आसपास आना चाहिए। ऐसे ही रंगबरेडी है, तो रंगबरेडी देखना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश के आसपास पड़ता है, सिकंदराबाद के आसपास। तो ऐसे बच्चों को अप्लाई करना चाहिए, मतलब पास के स्टूडेंट में। देखिए टोटल 16 सेंटर दिए गए, गुवाहाटी, मोकमा घेट, बंटलावट, आगे है बेंगलोर, भोपाल, इम्फाल, भुवनेश्वर, अजमेर, अवादी, अगरतला, लखनऊ, रामपुर, नोएडा, श्रीनगर। ये आप चेक कर सकते हैं थ्रू दिस लाइन, दिस लाइन से आप चेक कर सकते हैं कि किस स्टेट में पड़ता है, जहाँ पर आपको ये गोल्ड सर्कल दिख रहा होगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट पोस्ट क्या है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिससे मैंने आपको बताया कि आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। देन मतलब आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन जो संडे को है 16 जुलाई 2017 को, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होने जा रहा है। ठीक है, और जैसे ही बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो रिटन एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न क्या है, जो पार्ट 1 है, पहले सबसे पहले आपको क्या है, हिंदी या इंग्लिश में कोई ऐसे कोई लेटर वगैरह आपकी राइटिंग स्किल्स चेक करने के लिए दिया जाएगा। जो सेक्शन B है उसमें जनरल इंटेलिजेंस मींस रीजनिंग के बारे में बताया गया है। सेक्शन C में जो आपका मैथ एप्टीट्यूड देखा जाएगा, और सेक्शन D में आपका जो भी मतलब थोड़ा बहुत आप कम कर सकते हैं ऑफिस वगैरह का, मतलब जो क्लैरिकल टाइप हो जाएगा। ठीक है, वो जो पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो होगा सेक्शन B, C, D का, ऑफ पार्ट 1 विल बी एज बाइलिंगुअल। इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला पार्ट होने जा रहा है डिस्क्रिप्टिव पेपर, वो लिखने वाला होगा, ना कि ऑप्शन वाला। और ऊपर वाले क्या हैं, ऑप्शन वाले हैं, B, C, D वाले सेक्शन ऑप्शन वाले हैं। ये आप देख सकते हैं अलग अलग किसके कितने मार्क्स हैं। ये फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है, एज वेल एज आपको मेडिकल के बारे में कैसे है, विजुअल दिखाया गया कि मतलब आपकी आंखें किस हिसाब से जनरेट करनी चाहिए। ये सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं आप डाउनलोड करके इसे। ठीक है, और भी काफ़ी लंबा है ये। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। सेंटर का ध्यान रखिए, अपनी डेट्स का ध्यान रखिए कि उसको भरना ही भरना है आपने। ठीक है, लास्ट डेट कितनी है, 25 अप्रैल है। और ये दोबारा से फिर से सेंटर है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, जब भरेंगे तो उसे देख के भर लेना। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने आप से इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ुद अपने घर पे कैसे देख सकते हैं। चलिए, हमने भर ली है crpf.nic.in साइट। ठीक है, हम इस पे चलते हैं और हम करते हैं इसे थ्रो। ठीक है, आप यहाँ पर आ गए, जैसे ही आप देखेंगे CRPF की एक वेबसाइट खुला ही है हमारे सामने। तो आप नीचे जाएंगे जब रिक्रूटमेंट पे, तो इसमें करेंगे व्यू ऑल कर देना है। ठीक है, व्यू ऑल कर दीजिए। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ ASI स्टेनो। अब
एडवर्टाइज यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं अभी 27 अप्रैल से, लेकिन आप डिटेल में देख सकते हैं व्यू डिटेल, तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए आपको एक नया पेज खुलेगा यहाँ से, और ये रहा आपके पास यहाँ से ऑप्शन, जो नया पेज है। अब यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन मांग रहा है, अगर यहाँ पर ओके कर देंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।